बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं एबीएन न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। इस वीडियो में हम दो तीन अहम मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं। पहली, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पीटीआई की तरफ से कुछ देर पहले ही और 5 तारीख का ऐलान किया गया। उसके बाद इमरान खान ने केपी में हुकूमत बनते ही पहला हुक्म सादर फरमाया था कि गंडापुर साहब 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए। कुफर टूटा है, खुदा खुदा करके वो जुडिशल कमीशन का देखो, ऐलान आप कर दी। मुहावरा ठीक करें अपना, आपके मुहावरे गलत है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके नहीं, कि कुफर तोड़ा गया खुदा खुदा करके। बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे अहम, SIFC बनाई गई थी, बड़े दावे किए गए थे कि ये दोस्त ममालिक जो हैं, ये जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी टूटी है, इस पर वो पट्टी लगाएंगे, इसको वो सही करेंगे। वज़ीर ख़जाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि दोस्त ममालिक तो क्या पट्टी नहीं, खलीजी, पट्टा लगा दिया है। हाँ पट्टा नहीं, उन्होंने कहा है कि झंडी है अच्छा। हमारी तरफ से, कुछ आपको नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने उल्टा जो है वो सारे का सारा बोझ, टैक्स जो ऑलरेडी नेट में लोग हैं उन पर मजीद डाल दिया। देखिए, बात यह है कि दोनों चीज़ें आपस में मिक्स भी हैं, कि दोस्त ममालिक का मामला भी और जो पहले भी आपने मामला बात की कि देखें, 8 फरवरी को अवाम ने जिसको मैंडेट दिया, आपने उसको हुकूमत नहीं बनाने दी। बिल्कुल। आप अवाम, आपके 70% अवाम एक तरफ खड़े हैं, आप और उन 70% अवाम के आप जज्बात को, हकूक़ को, उनके तमाम चीज़ों को आप रंदा फेरते हुए, डंडा फेरते हुए जो है कि उनको मसलते और कुचलते हुए आगे गुजर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि दुनिया आपके साथ हो, तो आप दुनिया इस मामला के साथ नहीं चलती। नंबर 1। नंबर 2, IMF ने पहले भी आपके साथ, जब PDM की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने, और IMF जब भी आपके साथ एग्रीमेंट करता है इस किस्म के ममालिक के साथ जिनको उसने वार जोन में भी डिक्लेयर किया होता है कि अच्छा जी इनकी जी। मीशत और इनके सियासी मामला किस हालत के हैं, वहाँ पे फिर वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। उनको पहले भी नज़र आ रहा था इलेक्शन से पहले कि अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, इसीलिए वो ज़मान पार्क गए थे। सही। ठीक है। और ज़मान पार्क में भी उन्होंने उनको गारंटीज दी कि ठीक है हम साथ चलेंगे, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही शर्त यह है कि यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, और जिसको अवाम मैंडेट दें उसको तस्लीम किया जाए, बिल्कुल जो सही। नहीं किया गया। ऐसे हालात में आपके तमाम दोस्त ममालिक फ्राम डे फर्स्ट, इवन जब नवाज शरीफ साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त भी सऊदी अरब और तुर्की ने उनको ये पैगाम दिया था कि आप सियासी इंतकाम नहीं, माजी को भूल जाएं। जनरल मुशर्रफ को एक फ़ोन पे उन्होंने आपको छोड़ दिया था, आप जद्दा चले गए थे, तो आप उसको भूल जाएं, आप आगे चलें। और नंबर सही। 1 और नंबर 2, आप सर्विसेज के ऊपर फोकस करें, अवाम के ऊपर फोकस करें, अवाम को इतनी ही आप सर्विसेज फराहम करें कि आपके एक इशारे के बगैर अगर आपको कोई हाथ डालता है गिरबान में, तो शहरों में सड़कें भर जाएं लोगों की। सही। ठीक है। उस तरफ हमारी जमातों ने फोकस नहीं किया और कहीं और चले गए। फिर उसके बाद जो है कि दोबारा से दोस्त तमाम ममालिक ने कहा कि आप अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ, तब माशी इस्तेकाम आएगा, माशी तरक्की तब होगी। लेकिन बदकिस्मती से हम इस तरफ सोचते नहीं हैं। हम समझते हैं शायद कि हम जो हैं कि वो अक्ल कुल हैं, और हमने अगर पाकिस्तान में डंडे के ज़ोर के ऊपर सारों को चुप करवा लिया, सबको जो है कि लम्मा डाल दिया, सबको अपनी मर्जी की तरफ हम हाँकना शुरू कर देंगे, तो दुनिया भी शायद हमारे डंडे पे उस तरफ चलेगी। दुनिया अपने हिसाब से चलती है, हमारे डंडों के हिसाब और से नहीं जब आपके चलती। मुल्क के हालात ये हों कि गिरफ्तारियां, छापे, बदअमनी हर तरफ हो, उस वक्त कौन सा ऐसा शख्स है जो अपनी सरमायाकारी यहाँ पे लेके देखें आएगा? ना, अब आप ये देखें कि कराची की एग्जाम्पल ले लें आप, जी। कि कराची में पिछले 2 महीनों में 2 सनतकारों का कत्ल हो चुका है। जी। ठीक है। एक सनतकार जो है कि आपका अगवा हुआ है। ठीक है। उसका पता ही नहीं चल रहा, उसका अभी तक पता नहीं चला कि उस, अब खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ शहरों से उसके बाकी जो मैनेजर्स, GM वगैरह हैं, वो उठाए जा रहे हैं। भाई ये क्या चल रहा है? आपका अगर लोकल इन्वेस्टर जो है कि वो महफूज नहीं होगा, उसका कारोबार महफूज नहीं है, तो पागल का बच्चा को बाहर से जो है कि यहाँ पे पैसा लेकर आएगा कि आप बैल मुझे मार के हाँ, ये चलो, खबरें पैसा ले। बाहर जाती है ना, ये कौन देखे सी ना, यहाँ रुक जाती है? ये बिल्कुल जो इन्वेस्टर होता है वो एक शाख के ऊपर बैठे परिंदों की मानद होता है। जी। अब आप एक दरख्त है जिसके ऊपर फल लगा हुआ है, एक परिंदे बैठे हुए हैं, आप वहां पे एक फूका फायर मार दें दूसरी तरफ मुंह करके, वापस मुड़ के देखेंगे एक परिंदा नहीं बैठा होगा। बिल्कुल सही। एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स के साथ भी ये होता है कि आप अगर ये, आप तो यहाँ फोके फायर तो मार ही नहीं रहे ना, आप तो जनरली आप हर किस्म के फायर मारे जा रहे हैं अपने लोगों को, तो आप बाहर से कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। दोस्त मालिक भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको बार बार ये कह रहे हैं कि अब आप कहते हैं जी हम एटमी मुल्क हैं, एटमी ताकत हैं, तो सारे इस्लामी ममालिक जो है कि सरनगू होकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। भाई आप जरूर ताकतवर हैं, एटमी मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत करनी है, अपने मफादात को देख के, अपनी रियासती मफादात को देख के, और कोई भी दुनिया का मुल्क इतना बेवकूफ़ नहीं है
कि वो मिलियन ऑफ डॉलर जो है कि पब्लिक डिप्लोमेसी में सर्व करते हैं। हम्म, इतना तो हमारा फॉरेन ऑफिस का पूरा बजट नहीं है जितना हमारे दोस्त ममालिक की जो है कि उनका पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए बजट है। क्या है सही। कि दोस्त ममालिक या उनके जहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट है वहां पे अवाम उनके बारे में अच्छी राय रखे। जी। अब जब अवाम की एक 70-80% अवाम आपके मुखालिफ सिमत पे खड़ी हुई है तो दोस्त मालिक के सर में दर्द है कि उसको डंडा खाने का शौक है कि अच्छा जी आप वहां पे उनकी मदद करें जिनके साथ अवाम भी नहीं है और आपकी सारी की सारी रेप्यूट खराब हो जाए यहाँ पे लोगों की अवाम की नजर में। सही। तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता ना, तो इसलिए अब आपके वज़ीर खजाना को सच बोलना पड़ रहा है। हम्म। आप सच माने या ना माने, आप कहते नहीं जी अभी भी हम जो है कि 1 साल के अंदर ये कर लेंगे, 6 महीनों में ये कर लेंगे, नहीं ऐसे ही तो चलती ये बात। गंद की टोकरी जो है ये हुकूमत को उठाना पड़ेगी, तो सारी कसूरवार हुकूमत को। भाई उठाई है उन्होंने। हम्म, आप देखे ना, अब बात यह है कि आपने पूरे जो अच्छा कफायत शारी हम ये मिनिस्ट्री खत्म कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री खत्म कर रहे हैं, आपने 6 मिनिस्ट्री जो है वो जम करनी है या खत्म करनी है, तो आपने एक नई मिनिस्ट्री वो क्रिएट कर दिया है, डिवीजन क्रिएट कर दे कि जिसने अभी पिछले 1 साल में कुछ भी नहीं किया हुआ। जी। इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन है। आपने कहा जी कि हम यहाँ पे पता नहीं कितने अरबों डॉलर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं आया आपका। 100 अरब ठीक है, तो अगर आपको ये सब कुछ नहीं हो पा रहा तो फिर आप जो है कि क्यों धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी दूसरों को भी। आप वो करें जिससे मुल्क आगे चले। आप जो है कि हर 5 साल 3 साल बाद मुल्क को 20 साल पीछे कर देते हैं, फिर मुल्क आगे होता है, फिर आप 20 साल पीछे करते हैं, फिर आते हैं, फिर आप 50 साल पीछे कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है इससे निकलना पड़ेगा आपको, अदरवाइज जो है कि आप मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कल खबर चलवाएगी कि पावर डिवीजन जो है वो पार्लियामेंटेरियन के, जजों के, जो भी मुफ्त बिजली लेते हैं उनके ख़त्म कर देगा, ये तजवीज़ आई। आज वही पावर डिवीजन एलामिया जारी करता है कि नहीं नहीं, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं, क्या डंडा चला दिया गया उनके सर पर। बात यह है कि देखें, आप जिनको बिजली देते हैं कितने आ जाएगी, 10 अरब 15 अरब 20 अरब, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो 22 सरकारी कंपनीज हैं और आईपीपीज हैं और वापडा की 21 कंपनीज हैं और जनरेशन कंपनीज जो हैं कि वो आपकी 5-6 हैं, इनको आप इनमें से 3 या 4 कंपनीज ऐसी हैं जो 40% 40 से 50% के दरमियान प्रोडक्शन कर रही हैं और 100% ले रही हैं पेमेंट। ठीक है, बाकी सब जो है कि कोई 8%, कोई 15%, कोई 17%। अगर आपकी सरकार जो है वो 20-25% एवरेज प्रोडक्शन करके 100% पैसा ले रही है मेरी और आपकी जेब से, हम प्राइवेट आईपीपीज को क्या गाली दें, क्या डिफेंस बजट सर इस मुल्क का। वहां पे नहीं अगर आप करेंगे, आप जो 2000 अरब या कोई आप 2600 अरब या 3000 अरब जो मेरी आपकी जेब से निकाल के दे रहे हैं भाई, आप सरकारी कंपनियों का ठीक कर ले, मुमकिन है आपका 1600-1800 अरब वहां से बच जाए तो आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। आप अपना तो करें ना। आप आईपीपी अच्छा जी कि उसके अंदर उन्होंने एक अपना पार्टनर इंटरनेशनल रखा हुआ है, वो आपकी सॉवरेन गारंटी है जी, वो आपको सिंगापुर कोर्ट में जो है चैलेंज कर देगा 2045 तक आप छेड़ ही नहीं सकते। चले ना छेड़े उनको। आप अपने तो ये 21 वापडा के और जो 22 सरकारी हैं और 6 जिनको है, इनको तो यार ठीक यहाँ तो ठीक कर देना। ये तो आपको नहीं सिंगापुर लेके जाएंगे ना, ये तो यहीं पे है ना। यहाँ पे आपकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी कहेगी ना यार आप क्यों हम सब की जेबों को काट रहे हैं, तो यहाँ तो करें, वहां भी नहीं करने के लिए तैयार। इसका मतलब यह है कि आपने, क्योंकि जो हुकूमत में होते हैं उन्हीं के आईबीपी के अंदर शेयर है। सही। तो फिर अब मजबूरी है, मेरे और आपकी तो हुकूमत बनती नहीं ना, हम तो वोट दे के आते हैं, अगले दिन रात को पता चलता है कि नहीं जी वोट 17 सीटा ला जीत गया, 80 गलत वोट दे, ठीक है ना। 70 वाला जो वो घर बैठा है 17 वाला जीत गया, कहते नहीं कोई नहीं असि तो कुछ नहीं किया ना, असि तो 70 ਨੂੰ 17 ਨਾਲ बदल देता है या 2 सिफर एंड ला देते हैं। दूसरा अहम मौजू, इस मुल्क की पूरी सियासत जो है, एक पार्टी को बयानिया मिला और दूसरी पार्टी को शिकंजे में कसा गया 9 मई के साथ। अब इमरान खान ने हुकूमत 8 फरवरी के बहरन बाद जब केपी में हुकूमत बन गई तो पहला हुक्म सादर फरमाया था कि भाईजान 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए। बार बार ये याद दहानी भी करवाते रहे, गंडापुर साहब दोस्तों से मशवरा भी करते रहे, आज उन्होंने फिलहाल ऐलान कर दिया। देखिए बात यह है कि जब आप इमरान खान के पास जाते हैं मुलाकात करने तो वो पहले सबसे पूछते हैं ना कि ये तो बताया ना कि जिसकी वजह से कि पूरी की पूरी सियासी जमात को क्रैकडाउन किया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस पर आपने क्या किया है। सही। आपकी असम्बली ने, अगर देखो ना, असम्बली जो होती है वो विल ऑफ द पीपल है, नुमाइंदगी है वहां पे आपकी हो रही है। अगर विल ऑफ द पीपल ये कह रही है कि ऐसे कमीशन बनाए जो जिम्मेदार है, अब इस पे ये तो नहीं कहा जा रहा है ना जी कि जो पीएमएलएन का या हुकूमती जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, वो तो ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार है इसके अंदर, जिसने आग लगाई, जिसने रेडियो पाकिस्तान के ऊपर या जिसने कोर कमांडर हाउस के ऊपर या जिसने फौजी तंसीबात पे हमला किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पीटीआई भी कह रही है ना कि भाई उसका तयन तो करे ना आप, कि ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने 10,000 बंदा पकड़ा, उसमें से 5,000 ने कहा कि पहले दिन के जनाब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
हम आपके साथ हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ये तो मुलव्वस ही नहीं है इसके अंदर। वो पाक हो जो गए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जा रहा है वो खाली आ रहा है, वो मुलव्वस नहीं है। जो नहीं कर रहा है इसका मतलब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मुराद रास की ठीक है। इतनी बड़ी मिसाल है इस कौम के सामने हाँ, कि वो आईजी पंजाब साहब ने अपने प्रेस उसकी कॉन्फ्रेंस तस्वीर में लगी है। तस्वीर दिखाई, फिर हाँ, कहा काल भी टेलीफोन है, कॉल डाटा ये वो सारी चीज और दिखा रहे वो हैं बंदा वो। पाक साहब है। हाँ, तो असल में यही चीज है कि देखो ये किसी ने गंडापुर साहब के शायद कान में कह दिया, या वो मेरे शुरू में कहा ना जैसे कि अफ्तारी भी पार्टी में चले गए तो उन्होंने कहा अच्छा याद बड़ी गले मिल के जबकियां डाल के बड़ी मुस्कुराहटों के साथ मुलाकातें हो रही हैं तो शायद अब सब अच्छा हो जाएगा। बात यह है कि आप रियासती इदारों के साथ, हुकूमती इदारों के साथ टकराव नहीं है करना, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो भी उस चाहे वो पीटीआई की सफ़ों में थे, चाहे वो हुकूमती सफ़ों के अंदर काली भेड़ें हैं, काली भेड़ें जहां पर भी हैं उनका कला कमा होना चाहिए, सही। ठीक है। वजीर आजम और वाली नहीं। और उसके लिए जरूरी है कि आप एक इंडिपेंडेंट, एक गैर जानिबदार कमीशन बनाए, वो तयन करे, वो देखे कि जिम्मेदार कौन कौन है, ठीक है। और वो कहे जनाब ये यहाँ पे खराबियां थी, उनको फिर आप हमीदुर रहमान कमीशन की तरह जी। उसको शेल्फ पे ना रख दें, गुम ना कर दें उस या रिपोर्ट को, पसंदीदा या पोर्शन अहमदाबाद ना कमीशन रिलीज की करें। तरह से या हाँ। बाकी कमीशन रिपोर्टों की तरह उसके ऊपर फिर आप इम्प्लीमेंट करें। आपकी जी। सफ़ों में बंदे हैं, पीटीआई के अंदर हैं जिन्होंने जलाओ घराव किया या मुश्तिल किया लोगों को, उनको भी फारग करें, उनको भी कानून के हवाले करें, उनको भी हवालात के अंदर, जेल के अंदर डालें। जो सरकारी इदारों के अंदर है उनको भी वहीं जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को बार बार आग लगाएं, बार बार आग लगाएं। ये जो भी आग लगाने वाले हैं यही पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन है, फ्रॉम 1947 से लेकर फार्म 47 तक। फार्म 47 तक। बहुत अच्छा आपने जुमला बोला। आज पेश किया गया अदालत में रऊफ हसन साहब को, और इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके व्हाट्सएप पे चैट हुई थी एक इंडियन के साथ। राब्ते आपके क्या इंडियंस के साथ हैं? दूसरी तरफ वो खातून है, स्टूडेंट है सईदा रूबा, उनको स्टेट ने उठाया। ये कहाँ तक मामला लेके देखो जाना मेरा चाहते हैं? बात यह है कि ये सियासी मुकदमात ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी जावेद हाशमी साहब ने भी आज ऐलान किया हुआ था जी कि उनके दामाद को गालबन भतीजे भी हैं, वो उनके जी भांजे या जी जी जी। भतीजे भी हैं, और उन्होंने कहा जी एनडीयू से इन्होंने पीएचडी भी की हुई है और ये लॉ ग्रेजुएट हैं, और इनको पकड़ा है कि जग और गिलास की चोरी में, ठीक है। तो एक जमाना था कि जब जो है कि वो भैंस चोरी, बकरी चोरी में पकड़ा जाता था सियासतदान को, चारपाइयों में ठीक है फवाद ना। चौधरी अभी को फवाद पकड़े चौधरी को जो है सोफे चारपाइयां जाके लगता था फवाद चौधरी के घर सोफे चारपाइयां काट पै गया। या तो वह देखो ये जो केसेस है ना, बात यह है कि अगर रऊफ हसन साहब के व्हाट्सएप के अंदर कोई इंडियन राहुल जो यूके में रहता है, बहरीन के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो रऊफ हसन जो है थिंक टैंक के साथ मौजूद है, आप ये भी तो देखें ना कि इंडिया के साथ जो है कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ट्रैक 5 में कौन कौन लोग हैं सारे, ठीक है। सागदार ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अच्छा, थी। आप जंदाल साहब को बिजनेस इंटरेस्ट है, वो मियां नवाज शरीफ साहब को बगैर वीजे मरी में आके मिलके चले जाते हैं, मोदी ले आते हैं। ठीक है। आप नरेंद्र मोदी पूरी अपने दस्ते के साथ जो है कि वो रायगढ़ पहुंच जाते हैं बगैर वीजों के, और आप इमिग्रेशन स्टाफ को अपने घर बुलाते हैं कि इस्तीफे दे दें। आप यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान की फैक्ट्रियों में कितने इंडियन मुलाजिम काम करते रहे, आए और चले गए, ठीक है। फिर ये देखें कि जी के अब दुबई के अंदर मैच हो रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साहबजादे जो हैं कि अमित शाह, भारतीय वज़ीर दाखिला, जो मुसलमानों के ऊपर जो अरसा हयात तंग किया हुआ है भारत के अंदर, अमित शाह के चेयरमैन, उसका बेटा अजय जय शाह जो है कि क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है, और वो स्टेडियम में दो ही बैठे एक मैच देख रहे हैं पाक इंडिया के, इकट्ठे बैठ के देख रहे हैं। तो फिर क्या आप उनको क्या कहेंगे कि वो क्रिकेट डिप्लोमेसी थी या कौमी सलामती के लिए खतरा था? तो अगर एक व्हाट्सएप के ऊपर देखो, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें दुनिया भर से लोग राब्ते करते हैं, अच्छा जी आप पे फलां इश्यूज के ऊपर आपके कमेंट्स लेने, आपकी ओपिनियन चाहिए, इंडिया से भी करते हैं, अफगानिस्तान से भी करते हैं, अमेरिका से भी करते हैं, बरतानिया से भी करते हैं। अब कल आप हमें भी कह दें कि अच्छा जनाब इनके भी व्हाट्सएप के ऊपर ये है, आपके अपने तो व्हाट्सएप चेक करें कि जरा इनके अपने व्हाट्सएप कहाँ कहाँ पे इनके बिजनेस डील्स हैं, कहाँ पे इनकी चीज़ें, कहाँ पे इंटरेस्ट है। मेरा ख्याल है ये बड़े भोंडे किस्म के, मतलब आपके पास और कुछ ना हो तो आप कहते अच्छा ये है जनाब, आटा गुंदे हिलदे क्यों। बिल्कुल यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई की तरफ से। 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा खान साहब को जेल में, और 5 अगस्त को ही इस्तेसाले कश्मीर का दिन है। 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दे दी गई है। लगता ये है कि एतराज़ आएगा कि कश्मीर वाले दिन आपने एहतजाज की कॉल दे दी, आप एंटी कश्मीर देखें। हालांकि इसको 5 अगस्त को किसी और तनाजुर में देखा। देखें 5 अगस्त को जब पिछले साल ये जिस अंदाज के अंदर ये फैसला सुनाया गया था ना जी कि अब शरह दस्तूर के ऊपर ख्वाजा हारिस के जो स्टाफ था वो जब दरख्वास्त दायर करने आया था, आपने उसको उठा के ले गया जी, ठीक है। अब क्या हम कश्मीर में क्या कहते हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक मुयसर नहीं है,
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं कि अवाम को हक़ राय दे दिया जाए, जी, वो फैसला करें उन्होंने किधर जाना है, यही है ना बिल्कुल बुनियादी इशू, सही। तो एक यही है ना। जी, अब अगर आप पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के अवाम को बुनियादी हक़ राय दही नहीं है ना, हमने जी, राय दी, पाकिस्तान की अवाम ने राय दी, आपने उसको रद्द करके आपने रातों रात नताइज बदल के यहाँ पे कोई और बिठा दिया, हुँ, ठीक है। इसका मतलब है कि फिर आप अगर आज भी कोई बात करेगा जी कि वहाँ पे हालात ऐसे हैं, यहाँ पे हालात भी ऐसे हैं, तो क्या फ़र्क है, तो आप उसको फिर ये कहेंगे अच्छा जी कि ये पाकिस्तान का मुखालिफ है, ये गद्दार है, आप हुँ, उसको ये कहेंगे। आप अपने हालात को तो ठीक करें ना आप। हुँ, आपने 5 अगस्त को भी, उस दिन भी आपने नाअक़बत अंदेशी का मुज़ाहरा किया। ये 6 को भी हो सकता था, 7 को भी फैसला हो सकता था ना। जी, लेकिन क्योंकि वो जज साहब भी शायद छुट्टी ते जा रहे सन ना, तो उन्होंने भी तो एक देर बाहर जाना सी ना, किसी जी, कॉन्फ्रेंस ਲਈ जाना सी, तो इसलिए हुँ, ज़रूरी सी ये फैसला कराना। ये देखे सोचे समझे बगैर कि उस दिन 5 अगस्त को पूरी दुनिया में कश्मीरियों ने, पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठानी थी कश्मीर के लिए, आपने ये जल्दबाजी में कि फैसला हमने इस करवा कर पाकिस्तान के साथ जाना है। इसी पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों के ऊपर मुजाहरे कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, बुनियादी कानूनी आइनी हकूक हैं दिफा के आप वो सलब करके जो है किसी साइंस सुना रहे हैं। तो आपने खुद चीज़ों को मिक्स कर दिया ना। आज अब किस मुंह से कहेंगे कि जनाब के ये भी अब आज एहतजाजी तहरीक चल रहे हैं तो कश्मीर के, भाई आपने हालात किसने पैदा किए 5 अगस्त को, ये हुँ, मैंने, आपने तो नहीं किए ना। जी, जिन्होंने हालात पैदा किए वो जवाब दें कि आपने मुल्क को ऐसे नीच पे क्यों पहुंचा दिया कि आज जो है कि आप उस दिन को, जिस दिन के लिए हमने कश्मीर के लिए आवाज उठानी थी, आपने अपने मुल्क के अंदर लोगों की जीना हराम कर दिया है कि लोग अब इस पे रोएं या उस पे रोएं। हुँ, सही। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक़्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।